अरे भैया, मैत्री मूवी मेकर्स वालों, ये क्या कर रहे हो भाई। इतना ईमानदार भी नहीं होना था भाई, इतना ईमानदार भी नहीं होना था। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका पुष्पा दी रूल के बॉक्स ऑफिस में रूल वाले बॉक्स ऑफिस के एपिसोड में। जी हाँ गाइस, पुष्पा ने शुरुआत के 4 दिनों में बॉक्स ऑफिस में वो नज़ारे दिखाए जो नज़ारे दोस्तों हमने आज तक नहीं देखे। मतलब आज तक का सबसे फास्टेस्ट दोस्तों 1000 करोड़ हो या 900 करोड़ हो या 800 या 500 करने वाली मूवी यहाँ पे सिनेमा के भगवान कहे जाने वाले एस एस राजामौली साहब की थी, बाहुबली पार्ट 2। उसके बाद कह सकते हैं कि दोस्तों वो कारनामा, वो यूफोरिया उन्हीं की मूवी RRR ने ही दोस्तों दोहराया और डे 1 में उसके जो कलेक्शन है उसको बीट कर जाया, मतलब कर दिया था दोस्तों उस मूवी ने, RRR ने। ऐसा लग रहा था कि शायद ये जो नंबर है 223 करोड़ डे 1, इसको अगर कोई तोड़ेगा तो वो शायद एस एस राजामौली और महेश बाबू की मूवी, नहीं तो यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा था। या फिर KGF, हाँ पुष्पा का तो नाम था लेकिन लोगों को ये डर था कि कहीं वैसा रिस्पांस ना मिले, क्योंकि पार्ट 1 को तेलुगु में अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, तो शायद तेलुगु की तरफ से रिस्पांस ना मिले। लेकिन गाइस यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 200 करोड़ नेट इसने तेलुगु से भी किया है। हालांकि मलयालम थोड़ा सा पीछे है, वैसे भी मलयालम तमिल से उतने नंबर नहीं आते। तो 3 मेन रीजन में दोस्तों इस मूवी ने तबाही की है। एक तो आपको पता ही है 291 करोड़ नेट, हिंदी में इसने क्या ही कयामत ढाई। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं इसका ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन और मेकर्स रिपोर्ट, क्योंकि मेकर्स के जबरदस्त पोस्टर दोस्तों सामने आ चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने यहाँ ट्रेड के नंबर भी आपको बताए थे, और ट्रेड और मेकर्स के नंबर पे भाई जरा भी गाइस कह सकते हैं कि इतना कोई ज्यादा फासला दोस्तों नहीं है। नहीं तो हम तो देखते हैं कि भाई इतने कलेक्शन आप लोग देख रहे हो ना, अभी 800 करोड़ इस मूवी की कमाई जो हुई है, इसमें ही 100 करोड़ का दोस्तों हमें गैप दिख जाता है बड़ी बड़ी मूवी में। तो यहाँ पे इस मूवी का जो गाइस ऑफिशियल मेकर्स के रिपोर्ट है वो किस तरीके का रहे और मेकर्स ने क्या सोच के दोस्तों ये नंबर दिया, ओवरसीज से कहाँ तक पहुँच गई गाड़ी। साथ ही साथ मैं आज का यानी कि मंडे का दोपहर तक की ऑक्यूपेंसी भी दोस्तों लेके आया हूँ। इसी वीडियो में हम लोग देख लेंगे, एक तीर से दो शिकार मार लेंगे कि आखिर आफ्टरनून में घटनाएं कैसी घटी डे 5 की यानी कि मंडे की। तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि आखिर फिलहाल यहाँ पे दोस्तों मेकर्स के नंबर किस तरीके के रहे हैं। क्या जो हमने एक्सपेक्टेशन लगाए थे ठीक वैसे ही नंबर है। तो भाई देखो, मैंने लगभग 831 करोड़ की बात कही थी, 831, और यहाँ पे मेकर्स ने कुछ इस तरीके का पोस्टर 829 यानी कि 829 करोड़, 829 करोड़ का दोस्तों मेकर्स का पोस्टर रहा है। और मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी वाले नंबर है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि गाइज हमने इससे पहले भी बड़ी बड़ी मूवीज़ के नंबर देखे, कलेक्शन देखे, इवन RRR के भी नंबर में 50 करोड़ का फासला था भाई। जवान पठान के नंबर में 50-60 करोड़ का फासला था ट्रेड और मेकर्स के नंबर से। हालांकि अगर आप लोग कुछ और बड़ी साउथ की मूवीज़ से कंपैरिजन करते हो, लाइक यहाँ पे देवरा ने तो हद ही पार कर दी थी दोस्तों, कल्कि के नंबर में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। तो यहाँ पे इस मूवी की कमाई में सिर्फ और सिर्फ 29 करोड़ का ही डिफरेंस है, 29 भी नहीं 28 करोड़, क्योंकि भाई ट्रेड एज सेक्निक रिपोर्ट खुद यहाँ पे दर्ज किया जा रहा है इस मूवी की कमाई लगभग 800 करोड़ 50 लाख रुपए। जगह इस ऑलमोस्ट 800 करोड़ दोस्तों इस मूवी ने अपने शुरुआत के 4 दिनों के वीकेंड में वर्ल्ड वाइड से दोस्तों निकाला है। अप्रॉक्सीमेटली 168 करोड़ ओवरसीज, भाई इस मूवी ने 168 करोड़ दोस्तों ओवरसीज कमा के पठान के रिकॉर्ड को दोस्तों तोड़ दिया। मतलब शुरुआत के वीकेंड में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी जवान है वैसे शुरुआत के 4 दिनों में, लेकिन पठान के नंबर के गाइस कह सकते हैं कि ऊपर चलेगी, थोड़ी सी ऊपर। लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं कि दोस्तों इस मूवी का मुझे ओवरसीज में थोड़ा सा चिंता था, क्या ओवरसीज से वैसे जादुई आंकड़े आ सकते हैं जो एस राजामौली SR के प्रभास लाते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे अल्लू अर्जुन ने दोस्तों वो जो शंकाएं हैं उसको मुझे लगता है कि गाइस दूर कर दिया, और ये मूवी अभी और करेगी। इसका लाइफ टाइम क्या 400 करोड़ होने वाला है फर्स्ट फेज, 350 या फिर 450, कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन गाइस ये 829 करोड़ का पोस्टर यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, वाइल्ड फायर एट दी बॉक्स ऑफिस फास्टेस्ट 800 करोड़ क्लब में दोस्तों एंट्री इस मूवी ने ले ली है। कल के पोस्टर थे 621 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट दोस्तों इस मूवी की कमाई कुछ अगर हम लोग देखें तो लमसम ओए होए 208 करोड़ वर्ल्ड वाइड दोस्तों रहा है, 208 करोड़ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो किस तरीके से गाइज यहाँ मेकर्स ने हिसाब किताब दिया है, तो मेरे हिसाब से 141 करोड़ जो ट्रेड ने दोस्तों कहा है, तो मेकर्स के हिसाब से ये 143 करोड़ दोस्तों रहा ही होगा। और इसके हिसाब से इस मूवी ने 170 करोड़ की दोस्तों जो कमाई है वो अकेले
इंडिया के अंदर से ही दोस्तों की है। ये मेकर्स के मैं आपको बता रहा हूँ नंबर। और दोस्तों मेकर्स ने कह सकते हैं कि ओवरसीज से मुझे लगता है कि गाइस कहीं ना कहीं ओवरसीज से मेकर्स ने अगर ये मूवी 208 करोड़ की कमाई की है तो इस मूवी ने कुछ 38 करोड़ ओवरसीज से तो दोस्तों किया ही होगा। तो 38 करोड़ एज प्रोड्यूसर और ट्रेड ने लगभग 32 करोड़ के ओवरसीज के नंबर दिए हैं। यानी कि ये गाइस जो मूवी है ये 168 करोड़ जो ट्रेड कह रहा है ओवरसीज, इसके हिसाब से मेरे ख्याल से 180 करोड़ तो गाइस रहा ही होगा। 177 करोड़ जवान का था, तो इसका मतलब प्रोड्यूसर के हिसाब से तो भाई जवान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन हम तो सेकंड के रिपोर्ट को दोस्तों मानते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी दोस्तों बहुत ज़बरदस्त नंबर भाई साहब। ये वो मूवी है, ये वो पहली मूवी है जिसने फर्स्ट डे 294 करोड़, बस 6 करोड़ और आ जाते तो भाई साहब 300 करोड़ क्लब की शुरुआत सुकुमार की इस मूवी ने कर दिया ही था। लेकिन गाइस देखो मेकर्स की ईमानदारी देखो, अगर मेकर्स चाहते और लोग जो यहाँ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कॉर्पोरेट बुकिंग, तो मेकर्स किसी भी कंपनी को देके भाई 6 करोड़ और नहीं ले सकते थे गाइस। लेकिन नहीं, यहाँ पे मेकर्स ने दोस्तों ईमानदारी बरता और जो एक्चुअली अमाउंट आया है 294 करोड़ उन्होंने वही दिया। फिर सेकंड डे की भी दोस्तों कमाई इसकी काफ़ी ट्रमेंडस रही, कुछ लमसम 160 करोड़। थर्ड डे भी की गाइस इस मूवी ने कुछ 170 करोड़ या 175 करोड़ की कमाई की। और यहाँ फोर्थ डे इस मूवी ने कुछ 208 करोड़ वर्ल्ड वाइड से दोस्तों ठोके। इसका मतलब ये हो गया अगर आप लोग ऑन एवरेज लेते हो तो इसकी हर दिन की कमाई 200 करोड़। ओ माय गुडनेस दोस्तों, हम लोग है विटनेस एक ऐसी मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो कि गाइज मतलब अनइमेजिनेबल है। ऐसे नंबर हमने दोस्तों लिटरली कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं अपनी रोजी में बैठा हूँ दोस्तों, मैंने इतने तो नहीं सोचे थे। हाँ 1000 करोड़ करेगी, हाँ भाई 1500 करोड़ कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे। लेकिन ये तो भाई साहब अभी ही 829 करोड़ दोस्तों चली गई है। तो दिस इज मैडनेस दोस्तों, इसे हम लोग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं ये कहेंगे बॉक्स ऑफिस सुनामी। तो ये गाइस ऑफिशियल इसका कुछ लेखा जोखा रहा है। आप लोग बोलोगे कि यार ठीक है कल तक तो कमा लिया, छुट्टी थी या फिर वीकेंड था, लेकिन आज क्या आते। देखो इसके ऊपर हमारा जो गाइस जो फाइनल जो रिपोर्ट है वो 7:30 बजे तक आएगा, 7 बजे ऑक्यूपेंसी आएगी, उसके हिसाब से हम लोग कुछ बोल सकते हैं। लेकिन फिलहाल बुक माई शो दोस्तों अगर हम लोग चेक करते हैं, दोस्तों अगर हम लोग बुक माई शो यहाँ पे चेक करते हैं तो भाई साहब अभी भी जो सुनामी इसके बुक माई शो में दोस्तों देखने को मिल रही है, 55 से 60 हज़ार टिकट पर घंटे सोल्ड आउट। ये इस ओर इशारा कर रहा है कि ये कुछ बड़ी तबाही दोस्तों आज मंडे के दिन लाने वाली है। लेकिन अगर हम लोग आफ्टरनून शोज की ऑक्यूपेंसी की बात करते हैं, जहां मॉर्निंग 23 था दोस्तों, यहाँ पे तेलुगु का 23-24, आफ्टरनून दोस्तों ये लगभग डबल ही मान लो आप लोग, लगभग 40% की ऑक्यूपेंसी देखने को मिलती है। हैदराबाद 56% तक बाहर आ रहा, तो भाई बेंगलुरु 30, चेन्नई 20, तो भाई विजयवाड़ा 37। ये तेलुगु की बता रहा हूँ दोस्तों। अगर हम लोग हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी मॉर्निंग जो कुछ 23 था, आफ्टरनून दोस्तों ये तो एक कदम और आगे, भाई हिंदी वाले पागल हो गए हैं, बिल्कुल ही पागल हो गए दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि यहाँ हिंदी अगर दिल्ली की बात करूं तो भाई साहब कई जो गाइज मल्टीप्लेक्स है उनके गाइज जो ऑक्यूपेंसी में देख रहा हूँ वो भाई यहाँ 80% तक के गाइज देखने को मिल रहे हैं दिल्ली के अंदर कई शोज़ के। लेकिन ओवरऑल में उतना देखेगा नहीं, बाकी पटना, अजमेर, मेरठ, यहाँ भुवनेश्वर, यहाँ के तो क्या ही बात करें दोस्तों। यहाँ पे आफ्टरनून में जो 42% की ऑक्यूपेंसी है, तो किस शहर में क्या देखने को मिला, तो भाई मुंबई वासी 50% की ऑक्यूपेंसी आफ्टरनून मंडे। ये क्या मतलब भाई ये क्या तबाही। अगर हम लोग दिल्ली की बात करते हैं तो ये भी 41 में खेल रहा है भाई। 60% में तो पुणे वासी खेल रहे हैं भाई यहाँ गाइस। बेंगलुरु में 25% शोज बढ़ा दिए गए दोस्तों। हैदराबाद में भी शोज बढ़ा दिए गए, 30% की ऑक्यूपेंसी। कोलकाता 31, तो भाई साहब यहाँ पे अहमदाबाद 35, चेन्नई में 32, तो सूरत भाई यहाँ 34, जयपुर 56, लखनऊ और भोपाल 50% की ऑक्यूपेंसी। तो इसे कहते हैं गाइस असली तबाही, असली टाइपून, असली सुनामी। भाई क्या वर्ड दे इसके लिए, सब छोटा है। तो मंडे को दोस्तों क्या आएगा ये एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल दोस्तों ये जो मूवी है ये बॉक्स ऑफिस से कुछ 24 करोड़ रुपए कमा चुकी है, यानी 24 करोड़ आ गया है। हमने कुछ 65-70 करोड़ सोचा है नेट का, इतना तो कम से कम आए ना यार, कम से कम 65 करोड़ तो आए। फिर ग्रॉस वर्ल्ड वाइड ये आज भी 100 करोड़ कमाए, इसका मतलब ये मूवी 930 करोड़ चला जाए, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल दोस्तों इसका ऑफिशियली वर्ल्ड वाइड मेकर्स की तरफ से 829 करोड़ आया है। आप लोग इस नंबर से कितने सेटिस्फाई हो बताओ, या फिर आपको लगता है कि मेकर्स को थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना चाहिए और कम से कम 850 करोड़ का पोस्टर तो देना ही चाहिए था। हालांकि कई लोग ऐसे होंगे जो जिनको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है भाई कितना इतना कैसे कर सकती है भाई ये कमाई। हाँ ठीक है, माना मास्टरपीस मूवी, ठीक है ज़बरदस्त एक्शन मूवी, ठीक है गूज़बम मोमेंट बहुत है, ठीक है भाई यहाँ पे ज़बरदस्त चीज़ें हैं इस मूवी में, लेकिन इतना थोड़ा ना कमा लेगी, इतने पैसे कहाँ हैं लोगों के पास। मुझे एक बात बताओ भाई, स्त्री में लास्ट टाइम इतनी कमाई हुई थी, उससे पहले कल्कि में हुई थी,
तो गाइस यहाँ पे लोगों के कुछ मूवी देखने के लिए नहीं है, घर से निकल ही नहीं पा रहे, कोई अच्छी मूवी नहीं है, पैसे क्यों खराब करे कहीं, तो सारे पैसे जमा किए और पुष्पा में उड़ा दिए। ये मेरा मानना है। अपनी बताओ कमेंट में, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।